ईश्वर, अब क्या होगा? गरुड़राज हमारे मित्र पर भारी ना पड़ जाए। मूढ़ वानर, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ किसी तुच्छ बालक के रक्त से रंगे जाए। इसी कारण हम तुझे एक अवसर और देते हैं। हम तेरे मित्रों को मुक्त कर देंगे यदि तू हमसे क्षमा मांग ले और फिर कभी हमें आकाश में उड़ता हुआ दिखाई न दे। पक्षीराज, जिस उल्ले की इच्छा को आप अपराध मानकर हमें दंड देना चाहते हैं, उस विद्या को अधिक परीक्षण असफलता से प्राप्त किया है। इस कारण इस विद्या पर हमारा उचित अधिकार है और आपका हमारे मित्रों को बंदी बनाना अनुचित। अच्छा, बहुत अहंकार है तुझे अपने इस उड़ने की विद्या पर। अहंकार नहीं, परंतु गर्व अवश्य है गरुड़राज। तो ठीक है, हो जाए एक परीक्षा हम दोनों की गति की। इस प्रतियोगिता में यदि तू विजयी रहा तो हम तेरे मित्रों को छोड़ देंगे, परंतु यदि कहीं तू हार गया तो तेरे तीनों मित्र आजीवन बंदी बनकर यहीं रहेंगे। कहाँ गया तेरा वो गर्व, तेरा वो आत्मविश्वास, वो विद्या? हमका स्वीकार है चुनौती। हमें भी स्वीकार है ये चुनौती। तेरे मित्र तो तुझसे अधिक साहसी है। बता, तेरा क्या उत्तर है? स्वीकार है। आपको जीतना है अपने हम को जिताने के लिए, और हमें जीतना है अपने मित्रों को बचाने के लिए। तो ठीक है, हम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करके पहले लौटेगा, वही इस प्रतिस्पर्धा का विजेता होगा। पृथ्वी की परिक्रमा, वो भी 21 बार। एक बार फिर विचार कर ले वानर, तो अब भी हार मानकर पीछे हट सकता है। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते गरुड़राज, हमें घर भी लौटना है। शंख के बजते ही प्रतिस्पर्धा प्रारंभ। तुझे थोड़ी बढ़त दे रहे हैं बालक, ताकि हारने के पश्चात तू ये ना कह सके ये प्रतियोगिता न्यायपूर्ण नहीं थी। क्योंकि एक बार अगर पक्षीराज गरुड़ ने अपने पंख फैला दिए तो संसार का कोई भी प्राणी उसे स्पर्श तक नहीं कर सकता। तो उड़ वानर, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर उड़। तनिक हम भी तो देखें कि तेरे गुरु ने तुझे क्या सिखाया है। विश्वास जो किया है तुमने अपने मित्र की बातों पर, मूर्खता कर दी। अब शेष जीवन यही बीतेगा तुम्हारा, किसी काल कोठरी के कोने में। अभी तक नहीं दिख रहे। कदाचित उनकी गति इतनी भी नहीं है कि यदि हम आ गए तो हमारे मित्र नहीं, हमें अपनी गति बढ़ानी होगी।
जितने भी प्रयास कर ले मूर्ख, ये स्पर्धा तो तू प्रारंभ होने से पूर्व ही हार चुका था। पक्षीराज गरुड़ और मारुति के मध्य कैसी स्पर्धा है? ये कोई खेल तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं कोई कठिन समस्या तो नहीं? हे प्रभु, हे श्री हरि, मारुति सदैव सत्य और धर्म के रास्ते पर खड़े हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें शक्ति प्रदान करें ताकि पक्षीराज गरुड़ का वो डटकर सामना कर सके। अद्भुत दृश्य है ये। एक और पक्षीराज गरुड़ तो दूसरी तरफ वानर बालक मारुति। पक्षीराज गरुड़ की गति तो सभी जानते हैं, परंतु मारुति भी कम नहीं। इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या निकलता है, ये जानना अत्यंत रोचक होगा। नारायण नारायण। चुकी हैं और अब तक हम एक भी बार गरुड़ से आगे नहीं निकल पाए। गरुड़ के पंखों की शक्ति परस करना हमारे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। सारी शक्तियाँ हमारे अंतर्मन में ही तो होती है मारुति। इसीलिए बड़े बड़े साधु महात्मा जब तपस्या करने बैठते हैं ना, तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का वास हमारी अंतर आत्मा में होता है। इसी कारण जब भी स्वयं को संकट में पाओ तो अपने नेत्र बंद करके पवित्र मन से अपने भीतर बसे भगवान को स्मरण करो। वो तुम्हें संकट से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अर्थात बापू श्री राम हमारे अंतर पर बसे हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। असंभव, ये वानर हमसे आगे कैसे निकल गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय नारायण नारायण। नाम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी और सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मारुति पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो। श्री हरि विष्णु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस दिव्य दृष्टि को साक्षी बनाने के लिए हमें कई कल पूर्व हमने भी पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा की थी, किंतु मारुति का वेग तो अद्वितीय है। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आपकी लीला तो अपरंपार है। ये पक्षीराज गरुड़ कहाँ चले गए? हमारी गति संसार में सर्वाधिक है और तूने हमें पीछे छोड़ दिया।
अर्थात तू कोई मायावी राक्षस है जो वानर का रूप धर कर आया है। बता, कौन है तू और क्या चाहता है हमसे? आपको किसी प्रकार की बहनता हुई है। हम एक साधारण वानर बालक है, अंजलि पुत्र मारुति। हम नहीं मानते। तू अवश्य ही किसी कपटी राक्षसी की कोख से जन्मा कोई मायावी राक्षस है। सावधान गरुड़राज, यदि आपने हमारी माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तो शालीनता की सीमा को पार करने के लिए विवश हो जाएंगे हम। विवश तो तूने हमें किया है दुष्ट, कि हम अपने अस्त्र का प्रयोग करें। रुक! अब दिखेगा तेरा वास्तविक रूप मायावी बालक। गरुड़राज, हम आपका सम्मान करते हैं गरुड़राज। इस कारण हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, केवल उन्हीं की प्रतियोगिता में हम जीतना चाहते हैं। प्रतियोगिता नहीं, अब लड़ाई होगी। प्रस्तुत हो जा। ऐसी दिव्य सत्ता से युद्ध करना उचित नहीं, परंतु हमें अपने मित्रों को मुक्त करना है। बिना युद्ध के उन्हें छुड़ाने का एक ही उपाय है। ये क्या माया जाल है? निकालो हमें इससे। आपके पास अपना पास है और हमारे पास अपनी पूंछ, और आप हमसे युद्ध भी नहीं कर पाएंगे और हम ये स्पर्धा भी जीत जाएंगे। नारायण नारायण, हमें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा वानर बालक पराक्रमी गरुड़राज को अपनी पूंछ में बांधकर अनायास ही पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। नारायण नारायण। गरुड़राज को इस प्रकार लज्जित पराजित करने की क्षमता किसी राक्षस में नहीं। हे दिव्य सत्ता, कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। कौन है आप? महादेव। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम। क्षमा करें प्रभु, अहंकार ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। इसी कारण हम आपके इस दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाए। अपनी अज्ञानता में बारंबार आपका अपमान भी किया। क्षमा प्रभु। अहंकार से जन्म लेती है अज्ञानता, जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाते। यदि मन श्वेत वस्त्र है तो अहंकार कीचड़। हमसे भूल हुई है प्रभु, हम दंड के अधिकारी हैं। दंड दीजिए हमें। अपने ही द्वारा आयोजित स्पर्धा में जिस प्रकार आप तिरस्कृत हुए हैं, वही आपका दंड था। परंतु आने वाले समय में आपकी यही कथा पूरे संसार को स्मरण कराएगी कि क्यों अहंकार से दूर रहना चाहिए। क्षमा कीजिए गरुड़राज, आपको लज्जित करना हमारा अभिप्राय नहीं था। हम केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते थे। आपके हाथों पराजित होकर हम धन्य हुए मारुति। नारायण नारायण।
प्रणाम मुनिवर। गरुड़राज, आपके नेत्रों से बहते ये पवित्र अश्रु इस बात का संकेत है कि कोई बात है जो आपके हृदय को स्पर्श कर गई है। जी देवर्षि, इस स्पर्धा ने हमारे अहम को तोड़ा है। हम अपनी वास्तविक मनोस्थिति में लौट पाए। हम यह भूल गए थे कि हम केवल एक सेवक हैं, कोई दम्भी राजा नहीं। मारुति ने हमें हराकर हम पर कृपा की है। धन्यवाद मारुति। आपको भी धन्यवाद गरुड़राज। अब तो आप हमारे मित्रों को मुक्त कर देंगे ना? अवश्य मारुति। आपने भी तो हमें हमारे अहंकार के कारावास से मुक्त किया है। हमारी एक जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु हमारे कुल गुरु भी हैं, पूज्य वायुदेव। वायुदेव? प्रणाम वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। आपने देखा गुरुदेव, किस गति से उड़े हम। आप सर्वव्यापी हैं मारुति। हमने आपकी उड़ान देखी। हमें गर्व है कि आप हमारे शिष्य हैं। धन्य है आप वायुदेव, और धन्य है आपके शिष्य मारुति, जिन्होंने आज यह सिद्ध कर दिया कि सारे संसार में उड़ने की कला में इनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। नारायण नारायण। शिष्य वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी विद्या के द्वारा अपने साथ साथ अपने गुरु का भी नाम ख्याति पर दिलवाए, और आपने वो कर दिखाया है मारुति। आज से संसार आपको पवन कुमार के नाम से भी जानेगा। प्रणाम। नारायण नारायण। मारुति, इस समय बात गुप्त ही रखी जाए कि आप उड़ सकते हैं। ऐसा क्यों ऋषिवर? क्योंकि आपकी ये प्रतिभा किसी और वानर में नहीं, अकारण ही आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाएंगे, और फिर अपनी इच्छा से आप उड़ भी नहीं पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यदि आपकी माता को ये बात ज्ञात हो गई कि आप उड़ सकते हैं, तो अकारण ही आपकी रक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगी, और फिर हो सकता है कि वो आपके बाहर निकलने पर रोक लगा दें। आप उचित कह रहे हैं ऋषिवर। हम यही प्रयास करेंगे कि ये बात किसी को नहीं पता चले। नारायण नारायण। तुम सब ठीक तो हो ना? जेका तुमने जैसा मित्र बा, उनका कौनो संकट छू भी नहीं सके। बोलो मुखिया मारुति की जय। मुखिया मारुति की जय। आज हमें अनुभव हुआ है कि सृष्टि कितनी विशाल और मनोरम है। ये ऊंचे पर्वत, खेतों में झूमते फसल, कलकल बहती नदियाँ, सब प्रभु श्री राम की महिमा है। ओ विशाल विवादक दीवार, कहते हैं कि भयंकर राक्षसों का वास है यहाँ, और वानरों का प्रवेश वर्जित है। लौट जाना ही उचित रहेगा। नियम तो ये है कि वानर उनके क्षेत्र में पैर नहीं रखेंगे, तो हम नहीं रखेंगे, उड़ कर जाएंगे। जय श्री राम।
इतना सुनसान, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जीव जंतु रहते ही नहीं।